हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडिशेस के बारे में कि कैसे आप इतनी हेल्दी एंड टेस्टी रेडिशेस जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक्चुअली में रेडिश की ग्रोथ को और उसके टेस्ट को अफेक्ट करती हैं और कैसे आप इसका टेस्ट बेटर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। रेडिश या मूली विंटर सीजन में उगाई जाने वाली एक रूटेड वेजिटेबल है। मतलब इसके मिट्टी के अंदर इसकी जो रूट हैं प्लांट की वो एडिबल होती हैं, उसे खाया जाता है। और इसे उगाने के लिए हमें सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी। सीड से आप इसे डायरेक्टली उगा सकते हैं। और मैंने एक अपनी वीडियो में 3 मेथड्स बताए थे कैसे वेजिटेबल को ग्रो किया जाता है, और उसमें जो डिबलिंग का मेथड है उसके तरीके से इसे ग्रो किया जाता है। डायरेक्टली मिट्टी के अंदर हम सीड्स लगा के इस वेजिटेबल को ग्रो करते हैं। तो इस सब्जी को लगाने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो है सनलाइट। मूली को ग्रो करने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 घंटे की सनलाइट जो है वो चाहिए होगी, ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से हो और फास्टर हो। अगर इसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी तो इसके ऊपर की लीफ का पार्ट तो अच्छे से ग्रो हो जाएगा, बट इसकी जो रूट है एक्चुअली में जो मूली है वो उतनी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी। मूलियों को पॉट में ग्रो करने के लिए आपको एक पोरस सॉइल मिक्सचर चाहिए होगा, वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर जो कि काफ़ी सॉफ्ट हो। और ऐसा सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए आप इक्वल अमाउंट में गार्डन सॉइल, सैंड एंड कंपोस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ऑर्गेनिक मटेरियल डालने से इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। और अगर आपके एरिया की सॉइल थोड़ी ज़्यादा क्लेई है या हार्ड सॉइल है तो उसमें आप 1 पार्ट कोकोपीट का भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा कोकोपीट भी, ऑलमोस्ट 10% के आसपास कोकोपीट भी इसमें ऐड किया है। अगर आपका सॉइल मिक्सचर पोरस होगा तो क्योंकि ये एक रूटेड वेजिटेबल है तो इसकी रूट्स को ग्रो करने में ज़्यादा आसानी होगी और ये ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होगा। अगर आपका सॉइल मिक्सचर काफ़ी हार्ड है तो इसकी ग्रोथ में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी और ये स्लो मोशन में ग्रो करेगा। सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करने के बाद अब हमें सेलेक्ट करना है इसके लिए पोट। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे हमेशा किसी पोट में ही बड़े से में ग्रो करें। आप इसके लिए कोई ग्रो बैग भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वेस्ट पॉली बैग्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ये आसानी से ग्रो हो जाती हैं। बट इस पोट की डेप्थ जो है वो कम से कम 12 से 14 इंच तक की रखिए, ताकि आप लॉन्गर रेडिशेस जो है वो ग्रो कर सकें। जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उतनी ही उसके पास पॉसिबिलिटी होगी लॉन्गर रेडिशेस के ग्रो होने की। और पोट हमेशा वेल ड्रेन्ड ही यूज़ करें। ये मैंने नर्सरी पोट यूज़ किया है, इसमें काफ़ी सारे होल हैं नीचे, तो इसमें ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत एक्सेस सॉइल जो है वो वाटरिंग के टाइम पे बाहर ना निकले, इसके लिए मैंने इसमें ये जो पॉलीशीट्स होती हैं फैब्रिक के मिक्स के साथ, उसको मैंने यूज़ किया है। ये थोड़ा बहुत वाटर रिटेन भी करेंगे, जो एक्सेस वाटर है वो धीरे धीरे इसमें से बाहर भी निकलता रहेगा और मिट्टी पानी के साथ बाहर नहीं निकले। इसी सॉइल मिक्सचर के साथ ऊपर तक इस पोट को भर लीजिए और अब बारी है इसमें सीड्स को लगाने की। तो सीड लगाने के लिए आपकी सीड की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा अच्छी क्वालिटी के हेल्दी सीड्स जो हैं वो यूज़ कीजिए और सीड्स हमेशा एक्सपायरी चेक करके लीजिए। एक्सपायर्ड सीड्स जो हैं वो ग्रो ना करें, क्योंकि वो ग्रो नहीं होंगे और आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। आप वेट करते रहेंगे कि कब वो सीड ग्रो होंगे या कब आपकी रेडिशेस जो है वो ग्रो होंगी। तो पहले ही अच्छे हेल्दी सीड्स को चूज़ कीजिए। डिबलिंग मेथड को यूज़ करने के लिए आप एक फिंगर या स्टिक की हेल्प से एक छोटा सा होल बनाएं। होल आपका कम से कम 1 इंचेस डीप होना चाहिए, क्योंकि हम लॉन्ग रेडिशेस ग्रो कर रहे हैं। तो सीड को आपको कम से कम 1 इंच की डेप्थ पे लगाना है और सीड्स के बीच की दूरी जो है, एक सीड से दूसरे सीड के बीच की दूरी जो है वो 2 इंचेस की होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। मैंने ये 4 फिंगर्स की मेजरमेंट के साथ ये सारी रेडिशेस जो हैं वो लगाई थी और इस तरीके से आप ये सारी रेडिशेस जो हैं वो लगा सकते हैं। सभी होल्स में एक एक सीड डालते रहिए और ऊपर से सेम सॉइल मिक्सचर के साथ उसे कवर कर दीजिए। मेरे सीड्स वाटरिंग के साथ बहुत ज़्यादा डीप ना चले जाएं, इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि सीड लगाने से पहले इसमें वाटरिंग कर दी जाए। सॉइल को डीप तक मॉइस्ट रखें और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं इसमें ये जो सीड्स हैं वो लगाती हूँ। ऐसा करने से आपके सीड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि एक बार वाटरिंग करने के बाद जितनी मिट्टी नीचे बैठनी होती है वो बैठ चुकी होती है और उसके बाद आप फिंगर या स्टिक की हेल्प से होल बना के 1 इंच डीप, तब आप इसमें अपनी सीड्स जो है वो लगा सकते हैं। सेम सॉइल से कवर कर दीजिए और ऊपर हल्की सी वाटरिंग कर दीजिए, ताकि आपके सीड्स भी अच्छे से मॉइस्ट हो जाएं और अपनी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर सकें। मैं जो पोट यूज़ कर रही हूँ इसका डायमीटर और डेप्थ दोनों 16 इंचेस हैं और इसमें मैंने 10 से 15 मूलियाँ जो हैं वो ग्रो की हैं। 2 इंचेस के डिस्टेंस के ऊपर आप ये मूलियाँ आसानी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये डीप जाती हैं और इनकी रूट्स जो हैं वो ज़्यादा वाइड स्पेस जो है नहीं चाहती हैं, तो आराम से आप इसे क्लोजली ग्रो कर सकते हैं।
सिर्फ एक चीज़ की प्रॉब्लम आती है कि जब ये मूलियाँ थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, अपनी पत्तियाँ अच्छे से ग्रो करने लग जाती हैं, तो पत्तियाँ एक दूसरे के ऊपर शैडो डालने लग जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। और इसलिए जैसे ही आपकी मूलियाँ ग्रो होने लगें, उनकी जो पत्तियाँ हैं एक्सेस, बहुत ज़्यादा पत्तियाँ जो हो जाती हैं, उनकी बड़ी-बड़ी पत्तियों को हटाते रहें साथ-साथ, ताकि उसकी जो बाकी की मूलियों की जो ग्रोथ है वो सबकी एक साथ एक जैसी होती रहे। तो सीड्स लगाने के कम से कम 1 वीक के बाद आपको इसमें ग्रोथ जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ये उसकी इनिशियल लीव्स होती हैं, स्टार्टिंग की 2 पत्तियाँ, और उसके बाद 3-4 दिन के बाद ही फिर उसमें ट्रू लीव्स जो हैं वो आनी शुरू हो जाएगी, जिसमें एक्चुअली में आपको मूलियों का जो पत्ता है उसके टाइप के पत्तियाँ आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। 10 दिन के अंदर आपकी मूलियाँ जो हैं वो अच्छे से ग्रोथ पकड़ लेंगी, और कम से कम 4 या 5 वीक का टाइम लगता है इनको अच्छी से ग्रोथ होने में और मैच्योर होने में। आप इसे इनिशियल स्टेज पे भी हार्वेस्ट कर सकते हैं, 3 वीक्स के बाद या 4 वीक्स के बाद भी आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर, आप कितना साइज़ जो है आप इन मूलियों का ग्रो करना चाहते हैं। रेडिशेस जो है वो एक रूटेड वेजिटेबल होती हैं, मतलब प्लांट का नीचे का हिस्सा जो है वो रूट वाला पार्ट जो है वो एडिबल होता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा नाइट्रोजन रिच कंपोस्ट इसमें बार-बार डालने की ज़रूरत नहीं होती। एक ही बार आप इसमें अच्छे से कंपोस्ट जो है वो मिक्स करके इसमें डालें, और एक क्रॉप के लिए वो काफ़ी होगा। बार-बार आपको इसमें कोई और कंपोस्ट वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसकी ग्रोथ को बेटर करना चाहते हैं तो आप इसमें सीवीड फर्टिलाइज़र जो है वो ऐड कर सकते हैं, जो इसकी ग्रोथ को फास्टर बनाता है और इसको डिसीज़ से भी बचाएगा। और इसके अलावा आपको कोई भी मैन्योर वगैरह एक्स्ट्रा इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इन मूलियों में कोई भी एक्स्ट्रा कंपोस्ट नहीं मिलाई है, सिर्फ सॉइल मिक्सचर में एक बार जो कंपोस्ट मिलाई है सिर्फ वही कंपोस्ट है। हाँ, जब एक बार आप हार्वेस्ट कर चुके हैं और दोबारा से ग्रो कर रहे हैं, तब आप इसमें आप कंपोस्ट मिला दीजिए, ताकि मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन जो है वो बना रहे और इसकी ग्रोथ अच्छी होती रहे। इनिशियल स्टेज पे सीडलिंग को मॉइस्ट रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमेशा उसके ऊपर के हिस्से को चेक करते रहें। अगर नीचे की सॉइल थोड़ी बहुत मॉइस्ट लगती भी है, तब भी ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़कते हैं, क्योंकि अभी उनकी रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं गई होती। मूलियों को कभी भी सीडलिंग अलग से ग्रो करके ट्रांसप्लांट मत कीजिए, क्योंकि इसकी रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती हैं, और एक जगह जहाँ पे इसके सीड्स लगाए हैं, जहाँ पे आपने इसे एक्चुअली में ग्रो करना है, वहीं पे डायरेक्टली इसके सीड्स लगाइए। ट्रांसप्लांट करना इसके लिए सही नहीं रहता है। मूलियों की थोड़ी सी ग्रोथ होने के बाद भी सनलाइट इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज़ यू नो। और उसके अलावा आपको इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखना है। मॉइस्ट का मतलब सिर्फ उसकी मिट्टी जो है वो थोड़ी थोड़ी गीली रहनी चाहिए। अगर वो ऑलरेडी गीली है तो और पानी डाल डाल के डेली में उसे सोगी ना करें, बट इसका जो पानी देने का जो इंटरवल है वो एक यूनिफॉर्म इंटरवल रखें। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपकी सॉइल जो है वो 2 दिन में ड्राई हो रही है विंटर में, तो हर 2 दिन के बाद उसे थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो डालें। अगर 3 या 4 दिन का टाइम लग रहा है तो 3-4 दिन के इंटरवल के बाद उसे पानी डालें। ऐसा ना करें कि आप पहले उसकी सॉइल को पूरी तरह से ड्राई कर दें और उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा पानी एक साथ डाल लें। इस तरह से उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं रहेगी, और मुरझाने के साथ उसकी जो क्रंचीनेस होता है उसका वो ख़त्म होने लग जाएगा। पानी की कमी उसके टेस्ट को भी अफेक्ट करेगी, इसलिए हमेशा उसको मॉइस्ट ज़रूर रखें। मूलियों को अच्छी ग्रोथ के लिए 7.4 तक का पीएच लेवल जो है वो सॉइल का चाहिए होता है, और इसके लिए आप अपनी सॉइल में थोड़ा सा लाइम पाउडर जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसे ऐड करने से मूलियों की ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। अगर आप देखते हैं कि आपकी रेडिशेस की ग्रोथ जो है वो अच्छी तो हो रही है, लॉन्ग रेडिशेस ग्रो हो रही हैं, बट उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, उसका जो वुडी सा टेस्ट आ रहा है, उसमें बीच में एक जो ब्लैक लाइंस टाइप आती हैं बीच में, वैसे टाइप की आ रही हैं, तो आपको थोड़ा सा उसमें लाइम पाउडर जो है वो ऐड कर देना है। वो आपकी सॉइल के पीएच लेवल को इंक्रीज़ करेगा, और उसकी जो प्रॉब्लम है कि रूट अच्छे से नहीं बन रही हैं इसकी, तो वो चीज़ जो है वो ओवरकम कर देगा। और अब बात करते हैं इसके ऊपर डिजीज़ एंड बग्स की। तो फंगस की प्रॉब्लम इसमें काफ़ी कॉमन होती है, जिसकी वजह से इसकी लीव्स जो हैं वो कर्ल होने लग जाती हैं, या आपकी लीफ के ऊपर जो स्पॉट्स हैं, येलो या ब्लैक या ग्रे कलर के स्पॉट्स जो हैं वो आपको दिखते हैं, दैट मीन्स ये फंगस की प्रॉब्लम है। और ये तब पैदा होती है जब आपकी सॉइल में पानी जो है वो बहुत दिन तक सेम पानी जो है वो खड़ा रहता है। और दूसरी चीज़ जो है वो है बग्स की प्रॉब्लम, जो कि रूट्स के अंदर या सॉइल के अंदर समटाइम कुछ बग्स होते हैं जो कि उसके रूट को खाते हैं या उसकी रूट की ग्रोथ नहीं होने देते हैं। तो उसके लिए आप इसमें वुड ऐश जो है, लकड़ियों की जो राख होती है, वो इसके ऊपर छिड़कते रहें। उससे भी आपके प्लांट जो हैं या आपकी मूलियाँ जो हैं वो डिजीज़ से दूर रहेंगी और उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती रहेगी। कोई भी केमिकल, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड आपको इसके ऊपर ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की। मूलियों की थोड़ी सी ग्रोथ के बाद उसका जो वाइट पोर्शन है, अगर वो बहुत ज़्यादा मिट्टी के ऊपर है या वो सीधी खड़ी
नहीं रह पा रही हैं तो आप ऊपर के लेवल पे थोड़ी सी और सॉइल ऐड कर सकते हैं ताकि वो स्ट्रेट रहें और उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो सके। छोटी एज के प्लांट्स में अगर उसका वाइट पोर्शन बाहर रह जाएगा तो वो मूली का पार्ट अगर मिट्टी से बाहर रहेगा तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर वो बड़ी हो चुकी हैं, इस साइज़ तक पहुंच रही हैं, तब उसका थोड़ा सा पोर्शन मिट्टी के बाहर आएगा तो वो ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसकी जो मेन रूट्स हैं वो अभी भी सॉइल के अंदर हैं और जो उसको ग्रोथ करने में हेल्प कर रही हैं। आज मैं इन मूलियों को हार्वेस्ट भी करूँगी और देखेंगे इनकी ग्रोथ कैसी हुई है। अभी इसीलिए मैंने इसमें वाटरिंग नहीं करी है, क्योंकि मुझे इसे निकालना है और ताकि वो आसानी से सूखी मिट्टी से निकल जाए, इसलिए मैंने इसमें वाटरिंग नहीं करी है। तो देखते हैं आज की इनकी ग्रोथ कैसी हुई है और कैसा इसका रिज़ल्ट निकल के आया है। तो ये है वो मूलियाँ। सबसे पहले ये एक मूली की ग्रोथ जिसे मैं निकालूंगी अभी सॉइल में से, और ये देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है वो इसकी हो चुकी है। ऐसे ही कुछ और मूलियाँ भी इसमें से निकालेंगे। और नीचे से थोड़ी सी ये टूट गई है पर इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। और इस तरह से आप अपनी मूलियों को थोड़ा सा यहाँ से रूट से पकड़ के सॉइल को खींचते हुए आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से ये सारी मूलियाँ जो हैं वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर चुकी हैं। ये मूलियों की वो साइड है जहाँ पे सनलाइट काफ़ी अच्छी आती थी और इसका साइज़ देखिए कितना अच्छे से ये डेवलप हुआ है। अब दूसरी साइड देखेंगे, वो मूलियाँ जो बीच में थी या उस साइड पे थी जहाँ पे बहुत अच्छी सनलाइट नहीं आ रही थी, और वहाँ पे देखिए इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है। इनकी ग्रोथ जो है काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है सनलाइट से। ये बिल्कुल सेंटर वाली थी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा शेड पड़ रही थी और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा साइज़ में ग्रो नहीं हो पाई। तो सनलाइट जो है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसकी पत्तियों से देखिए अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये साइज़ में छोटी रह जाएगी। ऊपर की ग्रोथ इसकी नॉर्मल होगी और नीचे जो रूट वाला पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। इस तरीके से मैं ये सारी मूलियाँ आज इसमें से निकाल रही हूँ। पानी ना देने की वजह से देखिए इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी मुरझाई हुई लग रही हैं, पर इसकी जो ग्रोथ है वो इसमें काफ़ी डेप्थ तक हुई है। तो ये हैं वो सारे के सारे रेडिशेस जो मैंने इस 16 इंचेस के पॉट से हार्वेस्ट की हैं। चलिए इसमें से कुछ को तोड़ के देखते हैं और जानेंगे कि इसका टेक्सचर जो है वो किस तरह का डेवलप हुआ है। देखिए कितनी क्रंची हैं ये और बिल्कुल फ्रेश हैं ये, बिल्कुल सही तरीके से इनकी ग्रोथ हुई है और कोई भी वुडी इफेक्ट या लाइन जो है या डॉट्स वगैरह आपको इसके अंदर नहीं दिखेंगे एंड इट विल टेस्ट रियली गुड। तो आप भी सेम तरीके से मूलियों को ग्रो कीजिए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। नवंबर के मंथ से हम इनको ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और अभी भी टाइम है, जनवरी में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं और 2 हार्वेस्ट आपको अभी भी इसके मिल जाएंगे। जनवरी, फरवरी एंड मार्च तक आप इसे आराम से ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बहुत सही टेस्ट के साथ आपको मिलेंगे। जस्ट मेक श्योर कि आप इसे बहुत ज़्यादा देर तक पॉट के अंदर ना रहने दें। ये साइज़ जो है वो इसका परफेक्ट होता है इसको हार्वेस्ट करने का। बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत बड़े साइज़ की जब ये मूलियाँ हो जाती हैं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता है, या इसकी पत्तियों के ऊपर जब फ्लावर की ग्रोथ होने लग जाती है या जब ये सीड डेवलप करना शुरू कर देते हैं तब भी इनका टेस्ट जो है वो खाने लायक नहीं रहता है। तो यही परफेक्ट साइज़ है इनको हार्वेस्ट करने का। तो ये थी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मूलियों के बारे में। आई होप आपको आज की ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।